नमस्कार। जैसा कि इससे पहले की वीडियो में शरीर की बनावट के बारे में हमने चर्चा किया था, क्योंकि शरीर की बनावट ही उसके भाग का दर्पण मानी जाती है। इसके प्रथम भाग में हमने जंघा, घुटना, लिंग आदि के बारे में बताया था। आज हम कुछ और शरीर के अंगों के बारे में बताएंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए, तभी अपने शरीर से उसकी आप तुलना कर सकते हैं। कूल्हा। जिस पुरुष के कूल्हे बहुत मोटे हो वह दरिद्र होता है। जिस पुरुष के कूल्हे मांसल हो वह सुखी होता है। जिस पुरुष के कूल्हे मध्यम हो वह रोगी होता है, तथा जिस पुरुष के कूल्हे मेढक के समान हो वह नरपाल होता है। अब आते हैं कमर के बारे में। जिस पुरुष की कमर सिंह की तरह हो वह राजा होता है। जिस पुरुष की कमर वानर व ऊँट के बच्चे के समान हो वह दरिद्र होता है। अब आते हैं पेट के बारे में। जिस पुरुषों के पेट समान हो वो भोगी होते हैं। जिन पुरुषों का पेट घड़ा या बटलोही की तरह होता है वह दरिद्र होते हैं। जिन पुरुषों की पसलियाँ अविकल हों वो धनी होते हैं। जिन पुरुषों की पसलियाँ गहरी व टेढ़ी हों वो भोग विहीन होते हैं। जिनके पेट सांप के उदर के समान हो वह दरिद्र तथा पेटू होते हैं, अर्थात अधिक खाने वाले माने जाते हैं। अब जानते हैं नाभि के बारे में। जिन पुरुषों की नाभि बड़ी व चारों ओर ऊंची हो वो सुखी माने जाते हैं। जिन पुरुषों की नाभि छोटी तथा अदृश्य होकर गहरी हो उन्हें क्लेशदायक माना जाता है। जिन पुरुषों की नाभि बलियों के बीच प्राप्त होकर विषम हो वह उन्हें शूल रोगी और दरिद्री बनाती है। जिनकी नाभि वामावर्त होती है वह शठ अर्थात मूर्ख माने जाते हैं। जिनकी नाभि दक्षिणावर्त होती है वह बुद्धिमयी माने जाते हैं, अर्थात मेधावी पुरुष होते हैं। जिनकी नाभि दोनों ओर चौड़ी होती है उन्हें दीर्घजीवी माना जाता है। जिनकी नाभि के ऊपर के भाग चौड़े हो उन्हें धनी मानते हैं। जिनकी नाभि नीचे की ओर चौड़ी हो वह गायों से संपन्न होता है। जिसकी नाभि कमल कर्णिका के समान होती है वह उसे राजा बनाती है। अब हम पुरुषों के छाती के बारे में जानेंगे। जिन पुरुषों का वक्षस्थल ऊंचा व चौड़ा होकर मांसल हो वह राजा होते हैं। जिनका वक्षस्थल विपरीत व कड़े बालों से युक्त हो वो पुरुष नराधम माने जाते हैं। जिनका वक्ष स्थल समान हो वो धनी माने जाते हैं। जिनका वक्ष स्थल मोटा हो वे प्राणी वीर होते हैं। जिनका वक्ष स्थल पतला हो वो दरिद्र होते हैं। जिनका वक्ष स्थल विषम हो वह निर्धन होकर शस्त्राघात से मृत्यु को पाते हैं। जिनकी हंसली असमान हो वह दुष्चरित्र वाला होता है। जिनकी हंसली अस्थि संधियों से बंधी हुई हो वह धनहीन होता है। जिनकी हंसली ऊंची हो वह भोगी माना जाता है। जिनकी हंसली निचली हो वह दरिद्र होता है। जिनकी हंसली मोटी हो वह धनवान माना जाता है। अब हम गर्दन के बारे में जानेंगे। जिस पुरुष की गर्दन चपटी या नसों से युक्त होकर सूखी हो वह निर्धन होता है। जिनकी गर्दन भैंसे के समान होती है वह सूरमा होता है। जिसकी गर्दन बैल के समान हो उसकी शस्त्राघात से मौत होती है। जिस पुरुष की गर्दन
संख के समान हो वह राजा होता है, जिसका कंठ लंबा हो वह बहुभोगी होता है, जिनकी पीठ अभग्न होकर रोमहीन हो वो अर्थशास्त्री होते हैं। इससे विपरीत पीठ अशुभदायक मानी जाती है। आज की वीडियो में इतना ही, और इसके आगे का हम अपनी दूसरी वीडियो में बताएंगे, जिसके लिए आप लोग दूसरे दिन देखिएगा।